Hello everyone, welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today in this lecture we will going to study about one of the most important topic of food industry interview training program, that is food safety audit. So this topic is again very much important for students who all are preparing for food industry interview, which they have a background of food technology or a life science background. So this topic is again very much important for the jobs as well as for the interviews. So at the end of this topic, I'm going to tell you about uh, how you can get job as a food auditor. So stay tuned with the lecture. So, what is a food safety audit? The first question generally arises कि food safety audit होता क्या है? So, what is food safety audit? The food safety audit are organized activities that aim to evaluate the level of food safety management system of a food business in a pursuit of protecting public health. A food safety audit creates a transparent report about the situation of and level of food safety system in a food business and highlights its strength and weakness. These reports can be used to improve your food safety management strategies. The food safety audit, it's simply, सो बेसिकली जो फूड सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ होती है. इनका जो प्राइमरीली एम होता है स्टूडेंट, वो होता है कि कैसे जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है इसको कैसे इवेल्युएट कर सकें. ठीक है, और इसको इवेलुएट करके हम किसी भी पब्लिक हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, उनका मेन एम होता है. बेसिकली ये फूड की सेफ्टी को मेंटेन करते हैं. ठीक है, और उस फूड को फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन बनाते हैं. फिर आता है फूड सेफ्टी ऑडिट. एक क्या करता है, ये क्रिएट करता है एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट. एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट का मतलब ये ऐसा कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो फूड है या जो फूड का जो बिजनेस है उसकी क्या सक्सेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, उनको हाईलाइट करता है. और ये रिपोर्ट्स जो हैं वो यूज्ड होती हैं किसी भी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्रूव करने के लिए. बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये फूड की क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है. Right, what it is doing, it is nothing but maintaining the quality of any food. A food safety audit is mainly conducted to evaluate and verify the level of food management system of food businesses for their continuous improvement. So जो food safety audit है ये mainly किस लिए यूज़ होता है, ये conduct करता है और इवेल्युएट करते कंडक्टेड टू इवेल्युएट एंड वेरीफाई कि जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम कैसे कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं. साथ ही साथ इन एडिशन टू दिस ऑब्जेक्टिव फूड सेफ्टी ऑडिट कैन बी ऑब्जर्व टू सेटिस्फाई अदर रीजंस ऑल्सो. ठीक है, पहले तो मेंटेन तो कर ही रहा है क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है वो भी चेक कर रहा है, साथ ही साथ ये अदर रीजंस पे भी काम कर रहा है. द फर्स्ट रीजन इज सर्टिफिकेशन ऑडिट्स फॉर सर्टेन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. ठीक है, सर्टेन कुछ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उन पे कैसे सर्टिफिकेशन ऑडिट कर सकते हैं. देन असेसमेंट ऑफ द परमाइसेस कंडीशन एंड फूड बिजनेसेस परफॉर्मेंस. थर्ड इज एंश्योर लीगल कंप्लायंसेस. फोर्थ इज इंस्पेक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ कंप्लेन. अगर कोई भी फूड है उसके ऊपर कोई कंप्लेन आ गई तो उस कंप्लेन को कैसे इंस्पेक्ट करना है उस पर ये वर्क करता है. फिफ्थ है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस पूरी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, उस पर वर्क करता है. सप्लायर की रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है. लास्ट इज
प्रमोट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव में भी सेम सेम होता है कि कौन कौन से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि कैसे फूड की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके, कैसे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो सके बाय द क्वालिटी ऑफ द फूड। सो ये this comes under the food safety audits. Then comes a one note, that is, these food safety audits can be conducted by internal as well as external auditors and regulatory agencies डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा नहीं है कि जो फूड सेफ्टी ऑडिट्स हैं ये इंटरनली कंडक्ट होते हैं या एक्सटर्नली कंडक्ट होते हैं, ये बोथ द वेज कंडक्ट होते हैं। इंटरनली भी कंडक्ट होते हैं और एक्सटर्नली भी कंडक्ट होते हैं। इनके लिए एक स्पेसिफिक ऑडिटर्स होते हैं जो ये पूरा फूड सेफ्टी ऑडिट्स को कंडक्ट करते हैं। डिपेंडिंग कि जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक फूड सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट होता है। अब आता है कि फूड सेफ्टी ऑडिट अगर है तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ फूड सेफ्टी ऑडिट। द फर्स्ट इज रिव्यू योर बेसिक फूड सेफ्टी नॉलेज। आपको बेसिक जो फूड सेफ्टी की नॉलेज है वो पता होनी चाहिए। ensure the compliances with all the pre-request program. Third is prepare your HACCP and HARPC plan. आप कोई भी फूड सेक्टर में कभी भी ऑडिट करने जा रहे हो तो आपके पास फूड सेफ्टी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक HACCP प्लान होना चाहिए, आपको एक रिव्यू आपके पास होना चाहिए फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान्स का। देन रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स, एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल होनी चाहिए। आप चेकलिस्ट पे वर्क आपको करना चाहिए, मीन्स यूज चेकलिस्ट टू फिनिश द टास्क। एक चेकलिस्ट होती है स्टूडेंट्स, उस चेकलिस्ट पे आपको वर्क करना चाहिए। अब उस चेकलिस्ट में क्या क्या आता है कि जैसे कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट पे गए, ठीक है, तो आपके पास एक चेकलिस्ट है कि इस रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट कैसा है, इस रेस्टोरेंट में जहाँ खाना बन रहा है जो किचन एरिया है वो नीट एंड क्लीन है या नहीं है, वो जीएमपी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो रेस्टोरेंट है वो एफएसएसएआई उसके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं है, या जो उसका सीटिंग एरिया है वो हाइजीनिक है या नहीं है, जो वहाँ पे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, वेटर्स हैं या जो शेफ्स हैं, आर दे वेयरिंग अ हेड स्कार्फ या नहीं, वो प्रॉपर उनकी ड्रेसिंग्स है कि नहीं है, जो उनका स्टोरेज एरिया है स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रॉपर तरीके से चीज़ें रखी हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो रॉ मटेरियल स्टोरेज प्लेस है वो बहुत ही अनहाइजीनिक है, ठीक है। प्रॉपर टेम्परेचर पीएच मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। रेफ्रिजरेटर है कि नहीं है, क्लीनिंग कैसे हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ना चेकलिस्ट में होती हैं। हर एक चीज़ को आपको एनालाइज करना है, देखना है और फिर आपको उस चेकलिस्ट पे टिक करते जाना है। देन कम्स परफॉर्म एन इंटरनल ऑडिट, ओरिएंट एंड ट्रेन योर टीम। आपकी जो टीम आपके साथ जा रही है दैट टीम शुड हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग, वो ओरिएंटेड हो, उनका जो गोल है कि कि जो फूड है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन कम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? द फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हैजार्ड्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हजार्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। टू एडवाइज द कंपनी द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्लांट एंड मेजर टू बी टेकन टू अवॉइड द रिस्क। आप जो उस प्लांट में मतलब जो कंपनी है उसको आप एडवाइस करो कि यस ये प्लांट है आपका, इसमें ये रिस्क इन्वॉल्व है, तो आपको कुछ एक मेजर्स लेने चाहिए कि इन रिस्क को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। देन कम्स टू assess द सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन। आप किसी भी प्लांट में, किसी भी कंपनी में एक सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हो, दैट कम्स अंडर दिस।
and the last is to recommend to recommend measures for improving the effectiveness of existing organization. मतलब ये कि टू रिकमेंड मेजर्स, मतलब कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो effectiveness of the existing organization को. सो these आर द बेसिक एम. सो इन सारी चीज़ों में जो भी हम लोगों ने चार इनके एम पढ़े, एक चीज़ कॉमन है, वो ये है फूड की क्वालिटी. मतलब हम फूड की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, दैट कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट. अब आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट. So, food safety audits can be categorized as either internal or external audits. List of the classification of the different types of audits for food safety. तो हम food safety को audits को हम लोग दो हिस्सों में divide करते हैं. The first is internal audit and the second is the external audits. Depending upon this, we have classified food safety audit in different parts. The first is the first party audit. This type of audit is conducted by employees of your own food businesses to evaluate your food safety system and identify point for improvement. First party audits can be conducted routinely to ensure food safety compliance and readiness of for any external audit. So ये जो first party audit है, ये आपके जो employees हैं, आपकी जो फूड बिजनेसेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं वही करते हैं. वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई फूड से रिलेटेड रिस्क तो नहीं है, कोई अगर रिस्क है तो उस रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं. उस रिस्क को जब आइडेंटिफाई करते हैं, उस रिस्क पे कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर द फर्स्ट पार्टी ऑडिट. मतलब ये कि यहाँ पर जो उस कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज़ हैं वो इस ऑडिट को कंडक्ट करते हैं. नाउ कम्स दी सेकेंड पार्टी ऑडिट. सेकेंड पार्टी ऑडिट में जिसको हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट्स. तो ये जो ऑडिट है, दिस ऑडिट इज कंडक्टेड बाय योर फूड बिजनेस, द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन टू अदर बिजनेसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू you, such as in case of supplier verification, they are conducted to evaluate a stability of a new or existing supplier through the effectiveness of their food safety management system, right? So ये जो ऑडिट है ये कंडक्ट करते हैं बाय अ फूड बिजनेसेस. मतलब जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो चेक करती है जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है या जो न्यू सप्लायर है वो कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं इस पूरे ऑडिट को. दैट कम्स अंडर द सेकेंड पार्टी ऑडिट. द लास्ट इज द थर्ड पार्टी ऑडिट. ये कंडक्ट करता है बाय आ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड फूड सेफ्टी ऑडिटिंग फर्म्स टू परफॉर्म अ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ योर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑपरेशन स्टेटस. This type of audit is commonly conducted to acquire a certification or satisfy new food safety requirements. जो third party audit होता है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के थ्रू होता है. उनका मेन एम क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फूड की ऑडिटिंग करना, उनका स्टेटस चेक करना, साथ ही साथ जब ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो उस फर्म को उस इंडस्ट्री को या उस फूड सेक्टर को एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना. That comes under the third party audit. So these are the three types of audits. First is first party audit, जहाँ पर खुद के ही एम्प्लॉयज उस फूड बिजनेस में इवेल्युएट करते हैं, मतलब चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी ही लेवल पे इम्प्रूव करते हैं. सेकेंड पार्टी ऑडिट में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जैसे दो सप्लायर्स हैं, ठीक है, तो वो फूड दो आपस में ही सप्लायर्स अपने आपस में ही एक ऑडिट मतलब कि कंडक्ट करते हैं. और थर्ड पार्टी में एक ऑडिटिंग फर्म से एक ऑडिटर को असाइन किया जाता है और वो ऑडिटर आकर के उस फूड बिजनेस को उसमें फूड की मतलब कि ऑडिटिंग करता है. और उसका मेन एम होता है कि फूड की क्वालिटी को चेक करना,
कोई रिस्क है उसको मतलब उसको देखना कि रिस्क ना हो। और लास्टली उसका मेन एम ये होता है कि जो भी अगर फर्म है, अगर पूरा उसमें सारी चीज़ें अप टू द डेट हैं, सारी चीज़ें सही हैं, तो उस फर्म को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना। सो दिस कम अंडर द थर्ड पार्टी ऑडिट. So, as far as this topic is concerned, we have covered what is food safety audit. फूड सेफ्टी ऑडिट्स क्या होते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक क्राइटेरिया, फूड ऑडिट्स और किन किन चीज़ों पे वर्क करते हैं. देन वी हैव ऑल्सो studied about how to prepare a food safety audit. देन किस ऑब्जेक्टिव पे फूड सेफ्टी ऑडिटर वर्क करता है, तो वी हैव सीन दी ऑब्जेक्टिव. एंड लास्टली व्हाट वी हैव चेक्ड, we have also studied about the types of food safety audit: first party audit, second party audit, third party audit. So students, I hope you have understood the lecture. मेनली इसमें ये जो डिफरेंसेस हैं, फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकेंड पार्टी ऑडिट और अ थर्ड पार्टी ऑडिट, इनके बीच में बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादातर पूछा जाता है. Or I hope this lecture is very much important for you, and you have understood everything. If a student, if you have any doubt, anything, you can leave your doubt in the comment section below. ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा वास्ट है, इसीलिए हर इस टॉपिक को मैं पार्ट वाइज एक्सप्लेन करूँगी. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यही डिस्कस किया. नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इसका डिस्कस करेंगे. और इंटरव्यू पॉइंट से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जॉब वाइज भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं. एज अ ऑडिटर यू गेट अ जॉब of a handsome salary, and they don't need any master's degree or anything. कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स ही नीडेड होते हैं, या आपके पास एक बैचलर डिग्री भी है और आपके पास एक बेसिक फूड नॉलेज भी है, तो यू कैन can apply for the job as an auditor. And I from my personal experience also I can say, because I worked as an auditor, so it's a very interesting job, and you can enjoy each and every bit of your job. ठीक है, तो ये जॉब काफ़ी इम्पॉर्टेंट के साथ साथ काफ़ी एक्साइटिंग भी. हर एक रोज़ आपको एक नई चीज़ पता लगती है. तो आई होप you have understood the lecture. And for the job related to auditor, I have a video. I will place that video and you can go through that lecture as well. वहाँ से आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा अबाउट अ फूड ऑडिटर जॉब. So thank you students for, and thank you for watching. Please do like, share and subscribe. You can also visit ITLS Academy on this website, that is www.itlsacademy.com. This is our helpline number. You can directly call on this number and get information about various programs. So I hope you will subscribe the channel. Thank you students, thank you for watching.